हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन फ्रॉम पेडिग्री टॉपिक। पेडिग्री का ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को आता भी है, बट आप उतने कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहते हो कि भाई हम सही करके आएंगे, कम टाइम में करके आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को आप लोग किस तरीके से फास्ट आइडेंटिफाई एनालाइज कर सकते हो। तो आपका सवाल तो बड़ा सिंपल होता है कि दे गिव यू अ पेडिग्री चार्ट और आपको पहचानना होता है कि भैया डिसीज कौन सा हो सकता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल सिंपल सी अगर मैं क्वेश्चन की तरफ पहले देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन सी और डी में लिखा गया है रिसेसिव वाई लिंक्ड। आपको पता है कि वाई लिंक्ड में कुछ डोमिनेंट रिसेसिव जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाई क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही कॉपी आता है हमेशा, और उस केस में वाई लिंक्ड जो डिसीज होते हैं वो ऐसे डिसीज होते हैं कि वो सिर्फ मेल में दिखता है, फीमेल से देखने को नहीं मिलता है। तो आई कैन सिंपली एलिमिनेट दीज ऑप्शंस। I can simply eliminate the Y-linked inheritance। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है डोमिनेंट का या फिर रिसेसिव का। हम यूजुअली क्या बोलते हैं, इफ जनरेशन स्किप होगा तो वो रिसेसिव है, अगर स्किप नहीं होगा तो डोमिनेंट है। ये हमारा एक यूजुअल ऑब्जर्वेशन होता है जो हम लोग हर बार बुक्स के अंदर भी लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जनरेशन स्किप नहीं हो रहे हैं, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगी द कंडीशन इज डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। बट प्लीज ट्रस्ट मी, एग्जाम में कभी भी लॉजिक से आंसर मार्क करके मत आना, एक बार कंफर्म कर लेना। एग्जाम में कभी भी इस लॉजिक पे कि स्किप हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उस बेसिस पे कभी सॉल्व करके नहीं आना। ऑफ कोर्स वो हिंट देगा आपको, वो हिंट देगा आपको कि भाई स्किप नहीं हो तो डोमिनेंट ही हो सकता है। देयर इज 99% चांस कि डोमिनेंट ही होगा, बट प्लीज चेक करो कि रिसेसिव नहीं है वहां पे। तो इस केस में आपका जो सॉल्व करने का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नाउ आई हैव टू जस्ट एलिमिनेट दिस एक्स लिंक्ड, मुझे एलिमिनेट करना है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों रिसेसिव एक्स लिंक्ड कंडीशन की, तो उसमें कंडीशन होता है इफ द डॉटर इज अफेक्टेड, इफ डॉटर इज अफेक्टेड फादर मस्ट बी अफेक्टेड, फादर मस्ट बी अफेक्टेड। ये एक पॉइंट होता है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं इन केस ऑफ रिसेसिव एक्स लिंक। बिकॉज अगर फीमेल ऐसी है, इफ शी सफरिंग फ्रॉम दिस एक्स एक्स कंडीशन, तो भाई एक उनको एक्स से मदर से मिलेगा, और जो एक रिसेसिव वाला एक्स ए है ये पक्का फादर से मिलेगा। और अगर फादर के पास में एक डिफेक्टिव कॉपी है एक्स की, तो फादर जो रहेंगे हमारे ये पक्का डिसीज्ड होंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं, दैट इफ द डॉटर इज अफेक्टेड द फादर मस्ट बी अफेक्टेड, अगर एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड कंडीशन है तो। बट हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है बट फादर इज नॉट अफेक्टेड, है ना। अगर डॉटर अफेक्टेड मतलब कि वो ऐसी होनी चाहिए थी, फिर इफ इट इज अ एक्स लिंक्ड कंडीशन एंड अगर हमारी जो डॉटर है अगर ये अफेक्टेड है, मतलब कि एक डिफेक्टिव कॉपी तो पक्का फादर साइड से आना चाहिए था। बट हम देख सकते हैं फादर तो अफेक्टेड नहीं, फादर तो हेल्दी है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि फादर जो है वो अफेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, द कंडीशन इज नॉट रिसेसिव एक्स लिंक्ड। जो कंडीशन है हमारी वो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ही हो सकती है। तो एज आई टोल्ड यू कि भाई जब भी आपको पेडिग्री के सवाल मिलते हैं ना, सबसे पहले पैटर्न को देख के समझने की कोशिश करो। एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, स्किप हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे आप थोड़े से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास जो टाइम बचता है उसमें क्या करना है, सो जस्ट लुक एट द पेडिग्री एंड देन ट्राई टू सॉल्व। देखो कि अगर आप किसी को रॉन्ग बोल रहे हो तो सच में वो एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप देखना कि अच्छा डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है क्या, तो उसको आप पेडिग्री में फिट करके देखो कि क्या अगर ऐसा होता तो सच में हम बोल सकते थे कि भाई अफेक्ट हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दैट, आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। अगर हम बोले कि कंडीशन है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, फादर अफेक्टेड है, मतलब क्या है, फादर के पास में पक्का एक्स की कॉपी होगी, एक्स कैपिटल ए एंड वाई। और हमको पता है फादर का जो एक्स क्रोमोसोम रहता है वो सिर्फ डॉटर्स तक जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है आपका, इफ द फादर इज अफेक्टेड बाय डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ऑल द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, बिकॉज ये जो एक्स ए का जो एक फॉल्टी कॉपी जो जा रहा है डोमिनेंट के केस में ये सब डॉटर तक जाएगा, तो इसलिए ऑल द डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड।
अब जरूरी नहीं कि ऑल सन मस्ट बी या मस्ट नॉट, बिकॉज डॉटर के पास तो एक्स उनके मदर से आएगा, मदर रहेगी तो आएगा, नहीं रहेगी तो नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हम इससे ये बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी डोमिनेंट एक्स लिंक्ड कंडीशन की, तो इफ द फादर इज अफेक्टेड ऑल द डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड, ठीक है। और वहीं आप देख सकते हो कि अगर मदर अफेक्टेड है तो शी कैन डेफिनेटली पास दिस एक्स ए टू द सन। बट आप देख सकते हो कि ये सन तो हेल्दी है, दिस सन इज हेल्दी, ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ कोर्स शी विल बी हैविंग 2x क्रोमोसोम, उनके पास में तो एक्सेस कंडीशन होगी, तो मे बी जो हेल्दी एक्स था वो यहाँ पे आ गया होगा, और जो आपका लीथल वाला एक्स था, जो आपका डिसीज वाला था, वो यहाँ आ गया होगा। सो इन दिस केस वी कैन से दैट द मदर इज हेटेरोजाइगस एंड दिस सन गॉट अ नॉर्मल एक्स अलील एंड दिस सन गॉट अ डिफेक्टिव एक्स अलील। और इस डॉटर के पास में भी आया होगा एक डिफेक्टिव कॉपी, इस डॉटर को मिला होगा एक रिसेसिव कॉपी, एंड दिस मेल मस्ट आल्सो हैव गॉट द रिसेसिव कॉपी। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं, इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको पेडिग्री का क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या करना है पेडिग्री के क्वेश्चंस में, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, लुक एट द ऑप्शंस, ट्राई टू एलिमिनेट रिसेसिव डोमिनेंट बाय लुकिंग एट द चार्ट। बट प्लीज उसको देख के कभी आंसर मार्क मत कर देना कि यार स्किप नहीं हो रहा तो डोमिनेंट ही होगा, नहीं, एक बार चीजों को फिल करके देखो, अगर आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, उस केस में ही आपको आगे जाके फिर मार्क करना है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। टुमारो अगेन विल बी हैविंग अ गुड क्वेश्चन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।